नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबर सीधी आपकी स्क्रीन पर नहीं बल्कि सीधे आपके निवेश और बाजार की नसों तक असर डालने वाली है। देर रात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसे मार्केट की भाषा में ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। शुक्रवार रात आई ये खबर इसलिए और भी अहम हो जाती है क्योंकि शनिवार, रविवार और सोमवार बाजार बंद है, यानी पूरा असर अब सीधे मंगलवार को देखने को मिलेगा। सवाल साफ है, क्या मंगलवार को बाजार में धमाका होगा और क्या बैंकिंग सिस्टम में पैसों की बारिश होने वाली है? दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, ना ही किसी सूत्रों के हवाले से आई खबर। ये पूरी तरह आधिकारिक ऐलान है। आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि वो बैंकिंग सिस्टम में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने जा रहा है। इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा फैसला, और वो भी एक साथ। आम निवेशक के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये लिक्विडिटी होती क्या है और इससे बाजार को फायदा कैसे मिलता है। सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं और उसने 95 रुपए पहले ही लोन के तौर पर दे रखे हैं। अब उसके पास बचे सिर्फ 5 रुपए। ऐसे में अगर कोई नया लोन चाहिए या पुराने सिस्टम को संभालना है तो बैंक दबाव में आ जाता है। यहीं पर आरबीआई की एंट्री होती है। आरबीआई सिस्टम में पैसा डालता है ताकि बैंकों के पास नकदी बढ़े, लोन देने की क्षमता बढ़े और ब्याज दरों पर दबाव कम हो। यही है इस पूरी एक्सरसाइज का मूल उद्देश्य। अब सवाल यह है कि आरबीआई ये 2 लाख करोड़ रुपए कैसे डालेगा। इसके लिए आरबीआई ने 3 बड़े हथियार इस्तेमाल किए हैं। पहला है फॉरेक्स स्वैप। आरबीआई ने $10 बिलियन का डॉलर रुपया स्वैप अनाउंस किया है, जो 3 साल के लिए होगा और 4 फरवरी से लागू होगा। इसमें आरबीआई बैंकों से डॉलर खरीदेगा और बदले में उन्हें रुपये देगा। इससे सिस्टम में तुरंत रुपया लिक्विडिटी आती है, बिना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को नुकसान पहुंचाए। साथ ही इसका एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि रुपए पर दबाव कम होता है और करेंसी थोड़ी स्थिर होती है। दूसरा बड़ा कदम है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ओएमओ। आरबीआई करीब 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड्स बैंकों से खरीदेगा। ये खरीद 2 चरणों में होगी, पहला 5 फरवरी को और दूसरा 12 फरवरी को। जब आरबीआई बैंकों से ये बॉन्ड खरीदता है तो बदले में उन्हें कैश देता है। नतीजा साफ है, बैंकों की तिजोरी भरती है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती हैं और लोन सस्ते होने की जमीन तैयार होती है। बिजनेस के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। तीसरा और आखिरी हथियार है वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन, यानी वीआरआर। इसके तहत आरबीआई 25,000 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म फंडिंग बैंकों को देगा, वो भी 90 दिनों के लिए। ये पूरा प्रोसेस ऑक्शन के जरिए होगा, मतलब जरूरत वाले बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेंगे। इसका भी सीधा असर यही है कि सिस्टम में कैश बढ़ेगा और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। अब इन तीनों को जोड़िए, फॉरेक्स स्वैप, ओएमओ और वीआरआर। कुल मिलाकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सीधे सीधे बैंकिंग सिस्टम में आने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? बैंकों के पास ज्यादा पैसा, लोन देने में आसानी, ब्याज दरों पर दबाव और बाजार में कैश का फ्लो। यही वजह है कि ऐसे कदमों को आमतौर पर मार्केट फ्रेंडली माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक लेकिन भी है। अगर मंगलवार तक यही एकमात्र बड़ी खबर रहती है और कोई नेगेटिव ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल झटका नहीं आता, तो बाजार के लिए यह खबर बेहद पॉजिटिव साबित हो सकती है। लेकिन अगर इसी बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय तनाव, कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम या कोई अप्रत्याशित नेगेटिव खबर आ जाती है, तो बाजार की चाल बदलने में देर नहीं लगती। बाजार सिर्फ आरबीआई से नहीं चलता, बल्कि पूरी दुनिया की खबरों से चलता है। फिलहाल इतना तय है कि आरबीआई ने अपना काम कर दिया है, और वो भी पूरी ताकत के साथ। बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट मिला है, लिक्विडिटी का रास्ता खोल दिया गया है और अब निगाहें मंगलवार के बाजार पर टिकी हैं। बाजार इस कदम को कैसे पचाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उम्मीद है दोस्तों, ये पूरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको साफ और आसान भाषा में समझ में आया होगा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे और दमदार मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।